तो भैया वैसे तो हम अपनी 22 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा बाइक राइड कर चुके हैं, लेकिन जिस राइड के लिए हम घर से ही नियत बनाकर निकले थे कि आज हमको वहाँ पे पहुँचना है, वो हमारी सबसे पहली राइड थी लाइफ की जॉर्ज एवरेस्ट जो मसूरी में है। ये राइड हमने स्टार्ट की थी भारत के उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के एक कस्बा छुटमलपुर से। और भैया छुटमलपुर से जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी है लगभग 82 किलोमीटर यानी 82 किलोमीटर की, और बीच में हमको देहरादून जाने का भी अवसर मिला। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी जॉर्ज एवरेस्ट घूमना चाहते हैं या फिर मसूरी की एक ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ पे काफी कम लोग जाते हैं। वैसे तो अब यहाँ पे भी ठीक ठाक रश होने लगा, लेकिन और जगहों के मुकाबले अभी भी यहाँ पे काफी कम भीड़ रहती है। तो भैया अगर आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं और अगर आप दिल्ली या फिर सहारनपुर की साइड से बाय रोड आएंगे तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा देहरादून। देहरादून के बाद आप पकड़ लेंगे मसूरी वाली रोड। देहरादून से लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे चलकर आपको एक ग्रीन टैक्स की पर्ची कटानी होगी। अगर आप बाइक से आएंगे तो आपकी लगभग 12 रुपए की पर्ची कटेगी। वैसे तो वो लोग 15 रुपए मांगते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और अगर आप हैचबैक या फिर सेडान से आएंगे तो आपकी 60 रुपए की पर्ची कटेगी। और अगर आप जीप से आएंगे यानी कि एसयूवी या फिर जीप 7 सीटर गाड़ी से तो आपकी 70 से 80 रुपए की पर्ची कटेगी। अब दोस्तों आपको जानकारी के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, अगर आप देहरादून से बस से आएंगे तो आपको वैसे तो बस ले जाकर मसूरी में अंदर ही छोड़ेगी, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट जाने का रास्ता मसूरी के अंदर से नहीं है, बल्कि मसूरी से लगभग 4 से 6 किलोमीटर पीछे से ही है, सहारनपुर वाली साइड से। और काफी सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। ये जो भी आपके सामने दो साइन बोर्ड हैं, एक ये जो आपका ग्रीन वाला है, इसकी साइड से जो रास्ता जाएगा ये आपका सीधा मसूरी की ओर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो ब्लू वाला है साइड वाला, ये आपका जॉर्ज एवरेस्ट, हाथी पांव और कैंपटी फॉल वाली साइड जाएगा। और दोस्तों जब आपको आपका मैप दिखाने लगे कि भैया अब आप मसूरी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पीछे हैं, तो आपको इस टर्न का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको मसूरी की साइड बिल्कुल नहीं चढ़ना है, वरना तो उसके बाद आप काफी ज्यादा भीड़ भाड़ में फंस जाएंगे और आपको फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस टर्न का ध्यान रखें, यहीं से अपनी बाइक या गाड़ी को जॉर्ज एवरेस्ट की साइड लेकर जाना है। बाइक या गाड़ी कुछ भी हो, आप थोड़ा संभल कर ही चलाएं, क्योंकि जो मसूरी वाली साइड है वहां पे काफी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इस साइड कोई सेफ्टी वेफ्टी का ध्यान नहीं है। अगर आपकी बाइक या गाड़ी गिरी तो सीधी देहरादून ही जाकर रुकेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बस से आते हैं तो आपको सीधा मेरे हिसाब से सबसे पहले मसूरी के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस साइड से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपको कोई गाड़ी, टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा जिससे आप जॉर्ज एवरेस्ट तक जा सकें। और यहाँ से लगभग जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है और काफ़ी सुनसान रास्ता भी है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सीधे मसूरी जाएं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप मसूरी जाएं और मसूरी से टैक्सी ले या फिर ऑटो ले, जैसे भी आप आना चाहेंगे, या फिर रेंट से स्कूटी लेकर आएंगे। उसके बाद आप इस जगह पे वापस आएं और अपने जॉर्ज एवरेस्ट तक का सफ़र तय करें। अगर आप मसूरी बस स्टैंड से जॉर्ज एवरेस्ट आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी बस स्टैंड मसूरी में पहुंचना होगा। उसके बाद आपको हाथी पाँव चौक पहुंचना होगा। हाथी पाँव चौक से आपको जॉर्ज एवरेस्ट के बेस तक पहुंचना होगा और उसके बाद आपका 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर कुछ भी हो, आपको वहीं पे जॉर्ज एवरेस्ट के बेस के पार्किंग में ही लगाना होगा, अगर आपको कम चार्जेस पे करने हैं और आपको वॉक करके जाना है। लेकिन भैया अगर आप इन चढ़ाई वाले रास्तों पर, इन सुंदर रास्तों पर वॉक करके नहीं जाना चाहते, आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक लेकर ही जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिपल डिजिट में पे करना पड़ेगा, यानी कि 500 से 700 रुपये। और उसके बाद भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा। 500 से 700 रुपये पे करके आपकी गाड़ी आपको जॉर्ज एवरेस्ट तो चढ़ा नहीं देगी। ये गाड़ी आपको जॉर्ज हाउस तक ही लेकर जाएगी, जिसकी दूरी है लगभग 1 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैदल चलकर ही चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर यहाँ पर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, आप उससे चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जॉर्ज हाउस से जॉर्ज एवरेस्ट जाने में आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको जॉर्ज एवरेस्ट की पार्किंग यानी बेस से जॉर्ज हाउस तक जाने में आएगा। ये देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पर रेलिंग वेलिंग लगाकर काफी अच्छा इसको बनाया गया है, और यहाँ पर ठंडा भी काफी ज्यादा रहता है। और लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे जॉर्ज हाउस। और एक साइड में जॉर्ज हाउस की आपको मिलेगा जॉर्ज एवरेस्ट जाने का रास्ता। वहीं पे आपको कुछ छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैगी, चाउमीन, मोमोज जैसी चीजें मिल जाएंगी। उसके साथ साथ बिस्कुट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की सुविधा भी। दूसरी साइड में यहाँ पे इसके जॉर्ज हाउस के अपोजिट में आपको हेलीकॉप्टर खड़ा मिल जाएगा। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप सर जॉर्ज का प्रयोगशाला देख रहे हैं, इस जगह पर अब आपको सर का कोई भी सामान रखा हुआ नहीं मिलेगा। सभी सामानों को यहाँ से हटाकर सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम देहरादून में शिफ्ट कर दिया है।
तो भैया अगर आपको थिएटलिट, टेलीस्कोप और कंपनसेशन बार देखना है तो इसके लिए आपको सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में देहरादून पहुंचना होगा। जॉर्ज हाउस से जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको फिर से 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक ही करना होगा और ये ट्रैक काफी ज्यादा रिस्की रहने वाला है, लेकिन एडवेंचर वाले लोगों को ये काफी पसंद भी आने वाला है। जब हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको चारों ओर सुंदर सुंदर नजारे मिलेंगे और यहाँ से आपको भूतिया घर भी दिखता है। अब भैया यहाँ पर आप 1 घंटा रुकेंगे या फिर 2 घंटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं की गई है कि आपको इतनी देर में नीचे उतरना ही होगा। यहाँ आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सुबह से शाम तक भी रुक सकते हैं। लेकिन भैया अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो अपने फ़ोन की 50% बैटरी तो कम से कम बचा कर ही लेकर आएँ, क्योंकि एक तो यहाँ पर बार बार नेटवर्क आते जाते रहते हैं, तो इसलिए मोबाइल की बैटरी काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर आपको नज़ारे मिलेंगे, तो इसलिए आपका कैमरा तो ऑन ही रहने वाला है। और अगर आपका फ़ोन पहले से डिस्चार्ज होगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा मूड भी ख़राब होने वाला है। अब दोस्तों आप इस जगह पे घूमने तो चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस जगह की हिस्ट्री ना पता हो थोड़ी बहुत, तो फिर घूमने का फायदा ही क्या। और मैंने वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखा था जिनको ये व्हाइट हाउस पता नहीं क्या ही नजर आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट है, कुछ लोग बोल रहे थे आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ पे मुझे ही पता था, मैं ही थोड़ा ज्ञानी पर्सन था जिसको पता था ये सर जॉर्ज का हाउस है। ये जो आपके सामने व्हाइट व्हाइट बिल्डिंग है, ये है जॉर्ज हाउस और इसको 1832 में सर जॉर्ज द्वारा बनाया गया था। और सर जॉर्ज का जन्म 4 जुलाई 1790 को हुआ था। सर जॉर्ज को 1830 में भारत के जर्नल ऑफ सर्विंग के रूप में नियुक्त किया गया था। 1832 में जॉर्ज ने जॉर्ज एवरेस्ट पीक के बारे में जाना और यही से सर जॉर्ज ने अपनी टर्गोनोमेट्रिक की मदद से सभी ऊंची चोटियों को मापने का काम शुरू किया। ऐसा इसलिए किया जॉर्ज एवरेस्ट से सभी गढ़वाल की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि पहले माना जाता था विश्व में सबसे ऊंची चोटी एनडीएस और कंचनजुंगा की है, और हिमालय की चोटियों के बारे में तो लोगों को ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। लेकिन फिर 1832 के बाद सर जॉर्ज ने ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से सभी चोटियों की ऊंचाइयों को निकाल कर यह साबित कर दिया सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत है। इसमें सबसे खास बात यह है माउंट एवरेस्ट का नाम भी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया था। और तो और भारत का नक्शा भी सबसे पहले जॉर्ज हाउस में ही तैयार किया गया था। ये जो आप सब व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में सबसे पहले भारत के नक्शे को बनाया गया था। और उससे मजे की बात यह है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई को नापने के बाद मसूरी की चोटियों को भी नापना शुरू किया और मालूम हुआ मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है जॉर्ज एवरेस्ट। तो दोस्तों इस जगह पर घूमना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अपने देश का मैप भी तैयार किया गया था। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया, आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं और आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं यहाँ पर टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको किसी तरह की टिकट विकट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मैगी वैगी खाएंगे तो उसके लिए आपको पे करना होगा। और यहाँ पे आपको छोटी सी मैगी की प्लेट या फिर मोमोज की प्लेट भी लगभग 50 से 70 रुपए की पड़ने वाली है। तो इसलिए आप चाहे तो अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जल्दी ही मिलते हैं आपको किसी नई सीरीज के साथ, नए एपिसोड्स के साथ और किसी नई जगह के साथ।